हेल्प। चलो, नमस्कार, अलाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और आज हमारे साथ में एक एनजीओ के बच्चे मौजूद हैं और उनके डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंसानियत इंसान के दिल में जिंदा हो तो कहीं ना कहीं मानवता आज भी नज़र आती है। और आज हम हेल्थ फॉर हेल्थ संस्थान के डायरेक्टर साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने इस मिशन की शुरुआत कैसे की। वो बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अपने डॉक्टरी पेशे के बाद में बच्चों के लिए समय निकालना और एक मिशन को चलाना एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मानवता के लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इस मिशन की शुरुआत हुई, क्योंकि बहुत से लोग सोए हुए हैं और लोगों को सिर्फ अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो क्या लगता है किस तरीके से आपने इस मिशन को शुरू किया था? हमने ये पाया कि हमारे शहर के अंदर एजुकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है और बच्चों पे पैसा नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहते हैं, उनके घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे घर वाले को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो हमने ये पाया कि पहले उनको काउंसलिंग की जाए, गार्जियंस को मनाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। उसमें हमने पाया कि एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन की हमने स्थापना की 2012 में। 2012 में एक बच्चा मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। उसको हम लोग 2 बार एम्स ले गए, 2 बार हार्ट सर्जरी कराई और मेरे पास 2012 से इसको हम पढ़ा रहे हैं और आज डीएस कॉलेज से बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमने ये पाया है किसी को आप कुछ मत दीजिए, केवल एजुकेशन दे दीजिए तो वो जीवन में कुछ बच्चा कर जाएगा। कुछ बच्चे हमारे आगे बढ़े हैं, कुछ सरकारी जॉब पे भी चले गए हैं, कुछ बच्चे अच्छी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो आमतौर पर अपनी फीस भी शायद नहीं जमा कर पाते। उनके पास फीस की बात कर रहे हैं आप सर, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उन पे कपड़े नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, ना खरीद पाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि उनके बच्चों की फीस जमा करनी है पूरी साल की, उनको पढ़ाना है, उनको बुक्स है, ड्रेस है और साथ साथ हमने ज्ञान सेंटर खोल रखे हैं। ये हमारा दूसरा ज्ञान सेंटर है। पहला हमारा कूड़ा बीनने वाले बच्चों का चल रहा है, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं। तो उन बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है? उनको भी पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे 2 टीचर्स हैं, यहाँ पे एक टीचर से मैं भी आता हूँ पढ़ाने के लिए और अभी तीसरा सेंटर हम भी खोलने जा रहे हैं शहर के अंदर ही। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे सर उन लोगों को जो संपन्न हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना स्वाभाविक तौर पर जितना निष्पक्ष तरीके से आप काम कर पा रहे हैं, क्या लगता है अन्य लोगों में जागरूकता है? हम कुछ लोग आते हैं सामने, लेकिन हम ये फिर भी चाहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं वो ऐसे सेंटरों पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। 1 घंटा भी पढ़ा देंगे तो शायद इन बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। जैसे हमको भी टीचर्स की आवश्यकता है, संडे के संडे भी क्लास करा सकते हैं, समय निकल सकता है अगर निकलना चाहें तो। बिल्कुल। एनजीओ की आगे क्या योजना है, किस तरीके से काम? हमारी योजना है एक अलीगढ़ में फ्री स्कूल देने की। फ्री स्कूल का मतलब यह है कि बच्चा बिल्कुल खाली आएगा, हम उसको एजुकेशन भी देंगे, हेल्थ भी देंगे, भोजन भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, बुक्स भी देंगे। रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के प्रयास में लगा पड़ा हूँ मैं और उसमें कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी तक। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं सामाजिक तौर पर भी ये सवाल उठता है कि समाज के जो धनाढ्य लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस समाज के कार्य में सहयोग करना चाहिए। आपको मुझे भी ऐसा लगता है। आपकी बात सत्य है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। भाई बहुत सारी व्यवस्थाओं पे लोग पैसा खर्च करते हैं, वो अनावश्यक होती, की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि काम ऐसा होना चाहिए जो दिखे। एक बच्चे को अगर पढ़ा दिया और अगर वो योग्य हो गया तो समझिए उसका एक भविष्य पूरा जीवन बिल्कुल लाइफ बन जाएगी। मैंने कहा ना, किसी को खाना मत दीजिए, किसी को कपड़े मत दीजिए, बस शिक्षा दे दीजिए, उसका जीवन में कुछ भी जीवन बदल जाएगा। अच्छा, अपने सेंटर में लगभग कितने बच्चे हैं? हमारे सेंटर में लगभग हैं 55 बच्चे हैं, जिसमें अभी कुछ बच्चे डिवाइड हो गए क्योंकि उनको जो है मकान मिल गए तो वहाँ चले गए, सरकारी आवास, तो यहाँ से चले गए ये लोग। ये सब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, ईंट फोड़ते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं। अच्छा, शुरुआत में बड़ी समस्या हुई होगी इन लोगों को करने में, समझाने में? ज्ञान सेंटर 1 पे मुझे मनाने में 9 महीने लग गए उनके गार्जियंस को। वो भगा देते थे गाली देके हमको। अच्छा। उनको समझाया, काउंसलिंग की और काउंसलिंग करने के बाद में मैंने ये पाया कि 26 बच्चों को हम हॉस्टल पहुंचा चुके हैं वहाँ से, लड़कियों को। और आज वो लड़कियाँ अपनी उस बस्ती में आना पसंद नहीं करती हैं। वो कहती हैं ना हम वहीं रहें, क्योंकि साफ में रहने वाला बच्चा गंदगी में दोबारा नहीं जाता है। बिल्कुल। जिस तरीके की बच्चा कहा जाता है कोरा कागज होता है, जैसा उसके ऊपर लिखेंगे वैसा ही अंकित हो जाता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर उत्तर प्रदेश की जनता को? सर उत्तर प्रदेश की जनता को कहता हूँ कि हमें केवल एक आप सपोर्ट कीजिए, हमसे जुड़िए। हमको पैसे की आवश्यकता आप लोगों से नहीं है, पैसे की दिक्कत है, पैसे बहुत सारे लोग हमको देते हैं, बस भावनाओं से जुड़िए, हमारे साथ
ह्यूमन पावर को बढ़ाइए, हमारे साथ भीड़ को बढ़ाइए और हमें सुझाव दीजिए। बिल्कुल, मैं दर्शकों के माध्यम से भी अपील करूंगा, ऐसी जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक काम कर रही हैं उनको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, और आर्थिक मदद करना कोई गलत भी नहीं है। अगर सामाजिक तौर पर काम हो रहा है और उस पैसे का सदुपयोग हो तो आर्थिक मदद भी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मदद का तो ये है कि मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी बच्चों की फ़ीस के लिए, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास 2 दिन में 19,000 रुपया फीस किताबों के लिए आ गया बच्चों के बहुत लिए। बढ़िया। लोग बहुत अच्छे हैं, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, उनको हम पे ट्रस्ट है, हमारी संस्था पे ट्रस्ट है, जब तो हमें मदद करते हैं। एक इसके साथ साथ हमारा और भी 2 काम हैं, हम हेल्थ पे भी वर्क करते हैं। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर का मुखिया हो और वो बीमारी से मर रहा हो और उसके मरने से घर डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम उसका इलाज भी कराते हैं। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ तीसरा होता है हमारा ब्लड डोनेशन। हमारा अलीगढ़ में हमारा मोटिव ये है कि कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी से नहीं मरना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम उसको ब्लड जो है अवेलेबल कराते हैं, और शहर के बाहर के भी टुंडला भी जाता है, हाथरस भी हम लोगों ने भेजा है, बैजोई भी भेजा है। आपसे संपर्क करने के लिए क्या अपनी कोई वेबसाइट वगैरह? हमारा एक मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त हमारी इसमें है कि हम उस व्यक्ति की पात्रता को जांच करने के बाद उसकी मदद करते हैं। जांच कर रहे हैं। अगर पात्र होगा तो उसको लास्ट तक नहीं छोड़ते, अंत तक नहीं छोड़ते। अच्छा, आपकी संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहता हो, संपर्क करना चाहे तो आपसे वो कॉल कर? हाँ बिल्कुल, हमसे फ़ोन कर सकता है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि स्क्रीन पर आप सर का नंबर देख सकते हैं और आप लगातार उनसे, जब भी आपको मदद की अपील हो तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और सर क्या संदेश देंगे? आपसे चर्चा करते हुए भी आनंद आ रहा है, और आप एक वाकई सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी भी भावनाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। और क्या संदेश देंगे? योगी जी की सरकार को क्या संदेश है कोई? केवल एजुकेशन पे अच्छा काम कर दें बस। एजुकेशन पे अच्छा काम से मेरा मतलब है, मैंने काफ़ी स्कूलों को देखा है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टीचर्स भी हैं, 6 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा काम किया जाए इस पर। वैसे तो युवा हैं, अच्छे हैं, और थोड़ा अच्छा काम होंगे तो एक एजुकेशन पे थोड़ा अच्छा काम हो जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि हम शायद और किसी और फील्ड में काम कर सकते हैं। देश तरक्की करेगा अगर हमारे देश का युवा, हमारे देश के बच्चे शिक्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन पे ही मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ हमारे युवाओं से, पढ़े लिखे लोगों से, उद्योगपतियों से, प्रोफेसर टीचरों से, कि आप उन बच्चों को भी देखिए जिनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ जो वो बच्चे हैं जिनके पास शायद खाने के लिए एक वक्त का खाना ना होता हो, पहनने के लिए जिस्म पर कपड़े ना हो, लेकिन एक संस्था, एक ऐसी संस्था जो बच्चों को शिक्षित कर रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। हम सलाम करते हैं ऐसे संस्थानों को, और हम सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो समाज के लिए इतना कुछ सोचते हैं। कैमरामैन रवि के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट लाइव 24 न्यूज़ के लिए। बने रहिए सच के साथ। राजा जी, कब से पढ़ रहे हैं इसमें आप? 1 साल हो गई। आप फीस देते हैं? नहीं। कौन फीस भरता है आपकी? सुनील सर। सुनील सर। अच्छा, सुनील सर से कभी आपने पूछा आप फीस क्यों देते हैं हमारी? नहीं पूछा। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, आपको अच्छा लगता है यहाँ पढ़ने में? हाँ।